हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल है सभी के। देखिए फिर एक और बात, एक और आपके जीवन में एक और सुनामी। कक्षा 10 वालों के लिए विषय गणित फिर शुरू हो चुका है आपका। एक सुनामी का लहर नहीं, यहाँ पर एक समुद्र आएगा, तूफान आएगा जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। ठीक है ना। तो हमने फिर बताया है कि यूट्यूब चैनल आपका है N2N साइंस 369। ठीक है ना। जितना शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें, और जितना सब्सक्राइब करवा सकते हैं उतने सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर केवल वही बच्चे पढ़ेंगे जो पढ़ने में दम रखते होंगे। इसलिए हमारा स्लोगन है, अगर पढ़ने का है दाम तो फ्री कोर्स देंगे हम। ठीक है ना। तो सभी बच्चों तैयार हो जाइए यूपी बोर्ड के इस छोटे से एक प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आपको एक विश्वसनीय हर चीज के बारे में पता चलेगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम गणित का 5 सितंबर के उपलक्ष्य में गणित का एक और सुनामी आपको दे रहे हैं, जिससे आप आज गणित सीखेंगे, और वो भी आसान भाषा में। तो गणित का हम पहला अध्याय लेके आए हैं। अभ्यास है आपका 1.1। यानी आपको एक्सरसाइज आज शुरू करनी है 1.1। इसके बारे में कुछ जानना है। यहाँ पर हमें एक बुक कहा जाता है कि गुणनखंड होना जरूरी है, कि गुणनखंड क्या होते हैं, भाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, भाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। अगर हम जान गए इन सब बातों को तो जानते हैं। 10वीं कक्षा 10 में हो तो इसका मतलब पहाड़े तो आते होंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग भी आप पे आता होगा। इतने तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे जो इतने भोले वाले बच्चे हैं, ये नहीं लगता कि इन बच्चों को कुछ नहीं आता होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आप समझ गए होंगे। तो गुणा आपको आती है, भाग आपको आता है, जोड़ घटाव आपको आता है। तो उन चीजों को क्यों सीखा है, उन चीजों के बारे में नहीं। आज हम एक नई चीज के बारे में जानेंगे जो 1.1 से संबंधित है, और वो है अभाज्य गुणनखंड। अभी अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड होते हैं जो केवल अपने ही पहाड़े में आए और किसी अन्य पहाड़े में ना आए। जैसे अगर 2 देखें हम, तो 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता, केवल 2 के पहाड़े में आता है। ऐसी अगर हम देखें 3, तो 3 किसी के पहाड़े में नहीं आता, केवल अपने पहाड़े में आता है। और ऐसी अगर देखें 5, तो 5 केवल अपने पहाड़े में आता है। ऐसी केवल देखें 7, तो 7 भी अपने पहाड़े में आता है। ऐसी अगर देखें 11, तो 11 अपने पहाड़े में आता है। अब देखें 13, तो 13 भी अपने पहाड़े में आता है। तो आपको समझ गए होंगे। यानी ऐसे अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसे अभाज्य संख्याएं होती हैं जो किसी से ना भाग हों, केवल अपने के अलावा। एक और अपने के अलावा अगर किसी से भाग होती है तो केवल अपने से या एक से भाग होती है, और बाकी किसी से भाग ना हो। जैसे हमने आपको ये बताया। तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि 7 है तो 7 की अभाज्य है। तो आज आपको अभाज्य पता चला कि अभाज्य क्या होती है, जो किसी से भाग ना दी जा सके, उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य। तो लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रहने के लिए, जो संख्या स्वयं और 1 से डिवाइड होती है और 1 से भाग होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ गए ना प्यारे बच्चों। अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सीधी बात है। देखो हमने क्या लिखा है, अभाज्य में लिखा है जो भाग होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको केवल भाग देना है। समझ में आ रही है बच्चों। तो केवल भाग देना है। तो इसलिए अभ्यास का पहला सवाल अब लेके चलते हैं हम एक चीज पर। तो देखिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न 1 हमें इसको सीखना है कि बच्चों स्क्रीन पर है आपका पहला सवाल। अभ्यास 1.1 का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये, चौथी संख्या ये, पांचवी संख्या ये। हम एक एक करते जाएंगे और आपको समझते जाएंगे। तो देखना, हम पहली संख्या है 140। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं देखते हैं। बिल्कुल आसान कहा है जो इसने कहा है कि अभाज्य मतलब उन संख्याओं को जो केवल अपनी संख्या से अपनी संख्या में हो, किसी से डिवाइड ना हो या भाग ना हो, तो उसको बोलते हैं अभाज्य। गुणनखंडों के गुणनफल यानी उनकी आपस में गुणा करके भी लिखना है,
तो मतलब यह है कि मैथ आपको हार्ड लगता है। मैथ हार्ड लगने की वजह है कि आप सवाल को नहीं पढ़ पाते या सवाल को नहीं समझ पाते। अगर जैसा सवाल कहेगा वैसे ही हम करेंगे तो सवाल आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए अब आपके सामने होता है, तो सीखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम जानते हैं कि जब भी अभाज्य गुणनफल करना होता तो एक सवाल ऐसे और एक निशान ऐसे खींच दिया, कोई परेशानी आता एक ऐसे खींचेंगे एक ऐसे खींचेंगे। अब कुछ नहीं करना है, इसको अलग लिखेंगे इस संख्या को, और हम संख्या अभाज्य गुणनफल मैंने बता दी थी आपको, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं, 7 होती हैं, 11 होती हैं, 13 और भी होती है। मतलब ये एक ऐसा सीक्वेंस रखना है कि पहले 2 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे, फिर 5 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, जिससे होता चला जाएगा। तो देखिए हम इसे भाग देना, भाग तो आप जानते हैं, हम पहले संख्या भाग देंगे 2 से, तो 2 सत्ते 14। अब ये 0 बच गई तो ये 0 यहां लगा देंगे, तो कितना बचा 70। तो देखो 2 से भाग दिया, इस 2 को लिखेंगे हम यहाँ, और जो उत्तर आता है उसे हम लिखते हैं यहां पर। आया कुछ समझ में? अब इस उत्तर, जो उत्तर आ गया इसको फिर दोबारा भाग देंगे, किससे? हम 2 से, क्योंकि 2 से कट रहा है अभी। देखो 2 3 6, यहाँ पर बचा 1, ये 0, 2 5 10, ये 10। तो देखो 2 से भाग देने पर हमारा क्या आया? 35। हमने 35 लिखा। ठीक, अब इसे 2 से भाग देके देखते हैं 35 को, क्योंकि मैंने बताया संख्या अपनी वही लेनी है। 2 से भाग दिया, 2 का 2, 1 बचा 5, 2 सत्ते 14। अब देखो 1 शेष बच गया, इसमें 1 शेष बच जाता है, इसका मतलब ये 35 2 से नहीं कटेगी, तो ये खत्म हो गया। अब 3 से भाग देके देखेंगे, 3 से भाग देंगे 35 को, तो 3 का 3 और 1 5, 3 के पाने में 5 आता नहीं, तो इसका मतलब 3 से भी नहीं कटेगी, तो किससे कटेगी? 5 से कटेगी। तो इसका मतलब हम यहाँ 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अब ये छोटी संख्या होगी, तो 5 सत्ते ऐसा पढ़ा पढ़ो जो 35 आ जाए। 5 का 5, 5 10, 5 से 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 सत्ते 35। बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए समझाया जा रहा, तो 5 सत्ते 35। और देखो ये संख्या किससे घटती है? केवल 7 से। इतना हम सबको ध्यान है, तो ये कटेंगे 7 से, 7 गुम 7। जब आपका 1 आ जाए तब इसे छोड़ देंगे और इसको 140 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर बराबर का निशान लगाएंगे, और इनको देखो ये कहा है गुणनफल। गुणनफल कहते हैं गुणा के रूप में लिखना, तो इसका मतलब इन संख्या को हम गुणा के रूप में लिखेंगे। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अच्छा, अब हमने ये काम कर लिया, तो इसको हम रफ कर देंगे ताकि हमें किसी को पता ना चले कि हमने कैसे करा है। तो ये रफ कार्य होता है बेटे, रफ कार्य में करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब देखो जो संख्या होती है ना घातों के रूप में लिख लेते हैं। 1 और 1 2 बार दिया गया, तो 2 को हम घात के रूप में लिखते हैं, यानी 2 की घात 2 गुणा आई हो गया 5 गुणा 7। अब क्या होगा सिर पे? जी हाँ बेटे, जितनी संख्याएं होती हैं समझ लो एक बार को। अगर 7 को हमने 4 बार लिखा, तो इसका मतलब इनमें से 1 लो और जितनी बार है उसी संख्या को ऊपर लिख दो। 1 2 3 4, तो 4 बार है, 4 ऊपर लिख दिया। तो ऐसे यहाँ पर 1 2, इन 2 में से 1 2 लिया, कितनी बार लिखा गया? 2 बार, तो 2 हमने ऊपर लिया। तो ये पहले का आंसर आपका हो गया है। ठीक, अब इसी को लेते चलते हैं दूसरे को। तो अब दूसरी संख्या को देखते हैं 156। तो पहले 2 से भाग देके देखेंगे, तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग वो ही देंगे रफ में। 2 से भाग 155 को, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। तो बेटे कितना है? 78। तो यहाँ पर 78 लिखेंगे, फिर हम 2 से भाग देंगे 78 को, 2 3 6 1 8, 2 नीम 18। तो बेटे 2 नीम 18 हो गया, तो 39, यहाँ पर 39 लिखेंगे। अब देखो 2 के पाड़े में कोई नहीं आता, तो 3 के पाड़े में ये भी आता, ये भी आता, तो 3 से लिखेंगे। तो 3 से भाग यही दे सकते हैं हम, क्यों अलग दें? देखो 3 ही कम 3 और 3 तिया 9। अब ये किससे कटेगा बेटे? 13 के पहाड़े से, आपको पता चल गया। तो इसका मतलब ये फिर वही हुआ कि आपको क्या लिखना है? 156 लिखना बराबर, इनको गुणा में लिखना है और अपना काम कर पढ़ते जाना है। तो देखो 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखते हैं इसको, तो 2 1 2, 2 को 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए 2 की घात लिखेंगे। यहाँ पर 3 1 बार लिखा हुआ है और 13 1 बार लिखा हुआ है। ये भी आपका आंसर हो गया तैयार। ठीक है ना? तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स करके बताना, मैं इसका एक और आसान तरीका बता सकता हूं। तो आप इसको बता सकते हैं कि यहाँ पर कैसे होगा। अब देखो बेटे बड़े वाली संख्या आ गई, कि इसको कैसे करेंगे? 3825। अब इसको काटना है बेटे, तो इसको काटने के लिए भी एक तरीके हैं, जो नियम हम कल को लिखवाएंगे। देखो 2 से भाग तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 अगर 8 दिखाई दे जाए, कौन सी संख्या? 0 2 4
6 और 8 अगर दिखाई देती है, यानी 2 का जो पहाड़ा हम पढ़ते हैं 4 बार, अगर वो संख्या लास्ट में दिखाई दे जाए तो वो 2 से डिवाइड हो जाती है। अब ये तो पता नहीं चला, देखो इसमें आ नहीं रहा तो 3 से डिवाइड करके देख लें। अब नहीं भी समझ में आ रहा, एक और नियम है कि इस संख्या को जोड़ के देखें, अगर वो 3 के पहाड़े में आ जाए तो 3 से कट जाएगी। संख्या को अगर जोड़ के देखें और वो 3 के पहाड़े में आ जाती है तो वो संख्या 3 से कट जाती है। लेकिन देख लेते हैं, 3 और 8 11, 11 12 13, 13 और 5 18, 3 के पहाड़े में आती है। जब 2 से नहीं कटेगी तो 3 के पहाड़े से भाग देके देख लेते हैं, नहीं देखते तो देखते हैं 3, हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम तो इतनी बड़ी संख्या को भाग नहीं दे सकते। क्या देखो, मैं तो दे सकता हूं लेकिन आप नहीं दे सकते, तो कोई परेशानी नहीं है। रफ पेज उठाएंगे, भाग देके लिखेंगे, एक रफ पेज लेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 8 2 5, तो 3 ही काम 3, 8 बज गया, 3 दूनी 6, 2 बज गया, 2 उतार लिया, 3 7 21, 1 बज गया, 5 उतार लिया, 3 पंजे 15। तो बेटे बेटे कितनी बार घटा, 12 75, तो 12 75 हम यहाँ लिख देंगे। बताइए कोई परेशानी? अब इसको भी भाग देके देखेंगे, ये भी 3 से भाग दे हो जाएगा, फिर दोबारा तो भाग देंगे, हम इनको रफ करेंगे और 12 75 को फिर यहीं पर भाग देंगे बेटे। 3 चौक 12, 7 3 दूनी 6, 1 5 3 पंजे 15। देखो बेटे कितनी बार गया, 445 बार कट गया। अब देखो 3 से भाग देंगे 445 25 को। अब बेटे 25 भाग देंगे तो 3 ही कम 3, 1 2 3 चौक 12, 5 3 दोपहर नहीं चलो, इसका मतलब 3 से नहीं कट रही। 3 के बाद कौन सा था, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद है भाजी कौन सा, 5, 5 से भाग देके देखते हैं, क्या पता उससे काम चल जाए, हो सकता ना। हाँ चलो अच्छी बात है, 5 से भाग देंगे 42। देखिए बता कौन भाग दे सकता है, कमेंट्स करके लिखाओ जल्दी, फटाफट भाग देगा, आंसर बताओ कितना आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हुआ, यस ऐसे ही तो 5 8 40 आया, तो समझा। यहाँ पर 2 बचे, यहाँ पर 5, 5 बचे 25, आगे ना बचा 85 आ गया। तो इसका मतलब ये है 5 से हम भाग देके देखेंगे कितना आ गया, 85 आ गया बेटी। अब 85 को फिर भाग देंगे, 5 से भाग देना तो पहले 5 से भाग देंगे, जब तक भाग देंगे जब तक वो कट नहीं बंद ना हो जाए। तो 5 ही कम 5 बेटे, यहाँ पर बचा 3 5 5 7 35, ये आ गया 17 बार। तो बेटे देखो 5 से कट गया फिर 17 बार, और ये 17 केवल 17 से कटता है, आपको पता है कि यह बाजी गुणनखंड है। तो बेटे लिख सकते हैं 328 25 बराबर हो गया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, तो बराबर हो गया 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 17। देखो आंसर। अब आसान हुआ नहीं हुआ, थोड़ा सा आसान हुआ है नहीं, क्योंकि अभी मैंने संख्या सिखाई नहीं थी, आपको नियम नहीं लिखवाए थे, कोई बात नहीं। तो लेकिन इतना तो पता है कि अभाज्य गुणनखंड 2 होता है, पहले 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, 8 तो नहीं होता, नहीं होता क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है। नो भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है। 10 भी नहीं हो सकता, 5 और 2 के पहाड़े में आता है। 11 किसी पहाड़े में नहीं आता, इसलिए वो अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब ये है कि हम क्रम से रखेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 से डिवाइड हो गया, तो 3 से काटेंगे, 3 से डिवाइड हो गया, फिर 5 से काटेंगे। तो इसका मतलब एक क्रम याद रखना है। तो आपको बच्चों में पहले समझ में आ गया होगा ये सवाल, आपको ये समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब फोर्थ को लेके चलते हैं, तो नेक्स्ट इसको चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो दीजिए। तो प्यारे बच्चों हमने कर लिया फर्स्ट सेकंड और थर्ड सवाल को हमने कर लिया था। आपके समझ में अच्छा आया होगा। एक बार रिवीजन आप घर पे करेंगे, थोड़ा सा करके देखिए प्लीज, थोड़ा सा ना समझ में आए तो दोबारा हम समझना, ठीक है। तो अब चलते हैं इसको, तो देखते हैं बच्चे। तो हमारा है ये 5005। तो मैंने बताया ना 2 से भाग करने के लिए हमें यहाँ 0 2 4 6 8 चाहिए, लेकिन है नहीं, कौन सा 2 का पढ़ा, 0 2 4 6 नहीं है, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काट के देखते हैं। तो सीधी बात है 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 से हम काट के देख सकते हैं। हाँ मन में सवाल आ रहा होगा कि पहले 5 से काट सकते हैं या 3 से काट सकते हैं। नहीं बेटे, क्रम से काटना है, पहले 2 से काटना है, फिर 3 से, फिर 5 से। तो देखिए ये 2 से भी नहीं कटा, 3 से भी नहीं, 5 से, तो 5 ही काम 5। इसको तो आसान भाग दे सकते हैं, 0 की 0 0 की 0, 5 ही काम 5। अब ये किससे कटना है, अब ये देखो 5 के बाद कौन सा था, 7 का पहाड़ा, तो 7 से भाग देके देख सकते हैं। 7 ही काम 7, बच गए 3 0, 7 चौक 28, 2 यहां पर बचा 1, 7 या 21, बेटे कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 के बाद ये संख्या किससे कटेगी, 7 से कटेगी। तो 7 से कटने पर कितनी आई देखो, 143। अभी कितनी कटेगी, 7 दूनी 14, कट नहीं रही। अब देखो 143 बेटे किसी के पहाड़े में नहीं आती, तो इसलिए 143 से ही डिवाइड होगी, ठीक। तो इसको तो आपको ध्यान रखना है। तो देखो एक ही हो गया,
5 गुणा 7 गुणा 3। तो ये इसका आंसर है। ठीक है ना। अब ऐसे लास्ट सवाल में चलते हैं। 74 29। अब इसको भाग देना है। तो देखो बेटे ये संख्या थोड़ी सी डिफिकल्ट है, हल्की सी, लेकिन भाग वही है तरीका। 11 तक जाएंगे, 11 के बाद 13, 13 के बाद आएगा 17, 13 के बाद ना तो 15 आता है ना 16 आता है और डायरेक्ट आता है 17। तो बेटे ये संख्या केवल 17 से कटेगी, फिर उसके बाद भी देखी जाएगी। तो 17 से हम इसको डिवाइड करते हैं। कैसे पता चला? फिर वही वाली बात है, हमने आपको बताया ना हर बार आपको काट के देखना थोड़ा थोड़ा सा। जब काटते रहोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, सवाल करने में आपकी तरक्की आएगी। तो देखिए 17 से भाग देंगे। 17 का पढ़ा याद नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर 17 का पढ़ा याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। 17 का पढ़ा आप यहाँ लिख दीजिए और लिख के उसमें देख दीजिए। तो देखो 17 में 2 लेंगे, 17 के 51, 17 चौका 68, तो 17 चौका बेटे 68 होते हैं, 68। अब यहाँ पर ढाई लेंगे, 14 14 में 8 गए 6 6 2, 17 के 51 होते हैं बेटे, 51। यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 1, 9, 17 7 119 होते हैं। हो गया बेटे, कितना आया? 447, मतलब 437 लिख देंगे। अब ये बेटे 17 से नहीं कटेगा, अभी कटेगा 19 से, क्योंकि 17 के बाद अभाज्य जो आती है वो 19 आती है। बेटे आप 19 से भाग देंगे। 19 का 19, 19 दूनी 38, तो यहाँ 13 13 5 और यहाँ 7, 19 3 57। बेटे देखो 57 कितनी बार कटा? 23 बार। 23 तो आप जानते हैं कि 23 से कटता है, तो 1 हो गया। तो बेटे ये रहा आपका 74 29 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है ना बेटे, ये रहा आंसर। आज ये आपका पहला सवाल हुआ। थोड़ा सा किसी कारणवश मैं आपको ये अभ्यास पूरी नहीं करा पा रहा हूं, लेकिन अधिकतर उम्मीद है कि आपको प्यारे बच्चों ये अधिकतर अधिक से अधिक समय में करा के जल्दी हम कोर्स पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हमने बता दिया है अगर पढ़ने का है दाम तो फ्री कोर्स देंगे हम। अब लग जाओ 95 प्लस की परसेंटेज के ऊपर लाने के लिए। जब तक मैं साथ हूं तो आपको कोई दिक्कत होने ही नहीं दूंगा। तो आप मैथ पढ़ें, साइंस पढ़ें या इंग्लिश पढ़ें, तो हम आपको बिल्कुल लेके चलेंगे। तो आज मैथ आपको आसान लगा होगा थोड़ा सा, लेकिन और ट्रिक लाएंगे जिससे आपको ये आसान बना सके। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।